हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों जिस भी मेथड से बोला जाता है ना एग्जाम में सॉल्व करो, आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना होता है। अगर आप किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब देखो सब्स्टिट्यूट में क्या मतलब, क्या होता है इसका। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह किसी दूसरे का वैल्यू पुटअप करना। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो क्या होता है ना, जो इक्वेशन आपको सबसे इजी दिख रही है वहाँ से किसी एक की वैल्यू हमें निकालनी होती है, या तो एक्स की या फिर वैल्यू वाई की। तो यहाँ लिख लेते हैं हम फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन है वो हम यहाँ लिख देंगे एक बार, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का y। कोई दिक्कत नहीं, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। हमने x की वैल्यू निकाली, हम y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। आप x निकालो या y निकालो। ठीक है, अब आपने इसे इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है तो इसे आपको पुटअप कहाँ करना होगा, 1 में। अगर आप 1 से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं, हमने 2 से निकाला तो हमें 1 में रखना है। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू of x in equation फर्स्ट वी गेट। हमें क्या मिलेगा, पहला जो इक्वेशन एक बार लिख लीजिए, x प्लस वाई, ये 14 है। ठीक है, अब x की वैल्यू रखेंगे, क्या है, 4 प्लस वाई। ठीक है बच्चों, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर दे, और कौन कौन इस साल 95% से ज़्यादा लाना चाहते हैं कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताएं। y प्लस वाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2y। प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से 10 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया, 2 5 जा 10। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, वाई की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, सिंस। ठीक है, फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो है सो एक बार लिख लेंगे, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। वाई की वैल्यू हमें मिली है 5, वो यहाँ रख देंगे। 5 प्लस 4 9, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में। तो ये तो चलो इक्वेशन नंबर 1 हमें दे रखा है। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2s, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3t। इसके ऊपर में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। 2h प्लस 3t 1 जा 2h प्लस 3t, और 6 6 जा 36। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था बच्चों, वो इक्वेशन है ना जो आपको इजी लग रहा हो दिखने में, उसी से आप सब्स्टिट्यूट करो। तो पहला वाला इक्वेशन इजी लग रहा है तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। पहला वाला इक्वेशन एक बार लिख लीजिए, एस माइनस टी। ठीक है, तो माइनस का टी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टी। ये एस मिला, आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन थर्ड वी, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड है ये। ठीक है, सेकंड वी गेट। ओके, हमने फर्स्ट से निकाला तो हमें सेकंड में रखना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन एक बार लिख लीजिए यहाँ पर, क्या है, 2h प्लस 3t, 36 है यहाँ पर। अच्छा जी, एच के प्लेस पे वैल्यू पुटअप करो, 36 हो गया। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2t और ये 3t। 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t, प्लस का 6 इधर आके क्या होगा, माइनस का, साइन चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ से बचेगा 30, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया, 5 6 से 30, तो t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, सिंस इक्वेशन थर्ड क्या था, एच 3 प्लस टी, टी की वैल्यू पुटअप कर दो, 3 प्लस 6 9। ठीक है, सो जो एच की वैल्यू होगी वो 9 होगी, और टी की वैल्यू आपकी 6 होगी। इजीली सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब आ जाइए नेक्स्ट इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन अगर इक्वेशन सेकंड को अगर ढंग से देखो, 3 कॉमन दिख रहे हैं यहाँ से, 3 3 जा 3 1 जा, ये मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा, ये क्या है 3x माइनस वाई, ये 3, ये देखो एक्चुअली ये पहला ही इक्वेशन सेकंड वाला है। हालांकि दिखने में आपको दो डिफरेंट इक्वेशन आपको नज़र आ रहे होंगे भाई साहब। बहुत तगड़ी बारिश मतलब लाइट वगैरह तो है नहीं, बारिश धमाकेदार हो रही है, बादल को बहुत गरज रहे हैं। ठीक है, डर लग रहा है मेरे को तो यार। हो तो देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया है ना। बहुत सब कुछ हिल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी ना। देखो ये सेकंड इक्वेशन है, तो ये पहले में और दूसरे में कोई फ़र्क ही नहीं रहा, तो इसे कहते हैं अब्सर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, अगर आपको फॉर यूनिक सोल्यूशन यू वी नीड 2 डिफरेंट इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल इक्वेशन ही है, सो वी कैन नॉट फाइंड यूनिक सोल्यूशन, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कैसे? अगर मैं x की वैल्यू समथिंग रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू समथिंग मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन नहीं है इसका। अगर आप रेशियो भी निकाल के देखेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर आएगा। कंपैरिजन करोगे ना, ये तीनों इक्वल आएंगे, ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, इसका कोफिशिएंट 9 है, इसका कोफिशिएंट माइनस के 1 है, इसका कोफिशिएंट माइनस के 3 है, इसका कोफिशिएंट प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 9 इधर के माइनस का 9। 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है ना, तीनों इक्वल आ गए। तो इस केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में। पॉइंट में है ना, डेसिमल में है। सो इसको प्रॉपर वे पे लिखते हैं। अगर मैं इसको पहले वाले को मैं भी दिखाऊं, ये पहला इक्वेशन अगर मान लो ये सेकंड इक्वेशन है, पहले फ्रॉम फर्स्ट। देखो डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 1 प्लेस के बाद है। यहाँ से हटाया एक, इसके एक डिजिट है तो एक 0 बढ़ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, एक डिजिट बढ़ जाएगा। यहाँ से हटाया एक आ जाएगा, एक डिजिट है, एक डिजिट बढ़ जाएगा। इसके अपॉन में 10, इसके अपॉन में 10 और इसके अपॉन में 10 कॉमन है, तो 10 अगर मैं 1/10 कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा। अपॉन में से अपॉन में कैंसिल, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये है एक्चुअली मेरा इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम फर्स्ट से मुझे ये मिला, और फ्रॉम सेकंड से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, क्योंकि डेसिमल सब में 1 डिजिट के बाद है। ये मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब इक्वेशन आपने परफेक्ट बना ली, अब जैसे कर रहे थे वैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन है। तो फ्रॉम थर्ड, ठीक है, थर्ड इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब आपकी मर्जी है, x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। मैं x की निकाल रहा हूँ। देखो प्लस का 3y इधर के क्या होगा, माइनस का, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इक्वेशन नंबर 5 मैंने बोल दिया। अब आपने थर्ड से निकाला है, तो आपको कहाँ रखनी पड़ेगी, 4th में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4th वी गेट, क्या मिलेगा, वी 2 बार लिख दिया ना। तो जो 4th इक्वेशन है उसको एक बार लिख लेते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, है कि नहीं। अब x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 13 माइनस के 3y अपॉन में 2 प्लस के 5y। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट। 2 2 जा, ठीक है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6। सो देखो बच्चों,
नंबर्स को एक तरफ लाते हैं, प्लस का 23 इधर आके माइनस के 23 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा माइनस के वाई, माइनस के वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। वाई की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 5 में रख दो। सिंस एक्स हमारे पास क्या है 13 माइनस के 3y अपॉन में 2, तो y की वैल्यू आ गई है 3 अपॉन में 2, 3 3 ज़ा 9, 4 बाई 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों 2। कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, दुविधा लगे तो वीडियो को बच्चों एक बार दोबारा ज़रूर देखें, है ना, ऐसे गिव अप मत करें प्लीज़। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम सेकंड, यहाँ से देखिए, ठीक है, ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। आपने सेकंड से निकाला है तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा फर्स्ट में, तो आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। पहला इक्वेशन क्या है उसे एक बार लिख लीजिए। ये चीज़ें हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। √2 एक्स की वैल्यू क्या है √8 अपॉन √3 वाई, यह है √3y। ठीक है, y एटलीस्ट कॉमन आ गया दोनों में से, √8 अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 दूनी 16 अपॉन में √3, और यहाँ से √3। अब लॉजिक देखो, ये कुछ भी हो, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, लॉजिक सॉल्व मत करे लग जाना, ये जो भी है इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में रखे क्या आ जाए डिवाइड में, और ज़ीरो अपॉन समथिंग क्या होता है ज़ीरो, ज़ीरो के अपॉन में कुछ भी हो ज़ीरो होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। सिंस x हमारे पास क्या है बच्चों √8 अपॉन √3 इंटू में y था, और y की वैल्यू हमें मिली है 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो x की वैल्यू भी 0 मिल गई, y की वैल्यू भी 0 मिल गई। एकदम आसान, आराम से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोस्ट इजी एंड इम्पॉर्टेंट। तो इसको पहले लीनियर बनाते हैं, लीनियर फॉर्म में है नहीं, तो ये जो इक्वेशन है इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 3 9, 5 2 10y, और इधर है माइनस का 2 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग इंटू 1 वही आ जाता है, और -6 2 12, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 प्रॉपर। इसको देखो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 2 6, ठीक है, और 2x प्लस के 3y है ना, इसके अपॉन में 6, इसके अपॉन में 6 कैंसिल, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में से कौन सी इजी इक्वेशन लग रही है दिखने में, ये यहाँ से किसी की भी वैल्यू x की या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड से मैं क्या करता हूँ ना, ये प्लस का 3y इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने सेकंड से निकाला है तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा फर्स्ट में, तो वही हम लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, पहला इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, 9x
माइनस के 10y माइनस के 12। ठीक है, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 13 माइनस के 3y अपॉन में 2, और ऑलरेडी यहाँ माइनस के 10y है। ओके, देखो अब कट तो नहीं रहा है ना, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। अब एलसीएम क्या आ जाएगा इधर, 2 1 जा 2, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहता है। और यहाँ से आ जाएगा 20y। कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने कैलकुलेशन में? हाँ, 3 3 जा 9, 5 2 10, ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रही हमें। चलिए अब देखो वैल्यू पुटअप कर दी, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तेरा नंबर 117 होता है, 9 3 27 माइनस के 20y। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। सो 117 और ये आ जाएगा माइनस के 47y अपॉन में 2। इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो अब 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा 117 माइनस के 47y, 12 दूनी 24। ठीक, 117 माइनस का इधर आके नंबर्स को एक तरफ लाते हैं, माइनस का इधर आके प्लस हो गया, और नेगेटिव का उधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 7 4 11 कैरी 1, 2 और 1 3 4, 141। ये 47 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया, 47 3 जा 141 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, कहाँ रखेंगे हम, थर्ड में रखेंगे, ये थर्ड इक्वेशन है। पहले लिख लीजिए थर्ड इक्वेशन को एक बार। y की वैल्यू कितनी है, ये 3 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4/2, 2 2 जा 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर है तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब इसको और इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ रखनी है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर हमें ये m की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन करके, ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। क्योंकि टॉपिक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे सारे क्वेश्चन हम। तो हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, फ्रॉम सेकंड नेगेटिव का 4y इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 4y, और बेसिकली अगर देखा जाए तो 2x की वैल्यू रखनी है, तो 2x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ 2x की वैल्यू निकाल सकते थे, आप ओपन में 2 कैंसिल होगा, तो 2x की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वही हम रख देते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, या फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टेंशन मत लो कि सर ये क्या कर रहे हो, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर से थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व तो कई तरीके से कर सकते हो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ठीक है ना, अपॉन में 2 2 से 2 कैंसिल। सो x की वैल्यू आ गई 12 प्लस 2y। चलो ये है थर्ड इक्वेशन। ओके, सिंपल, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो क्योंकि आपने सेकंड से ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन पहले एक बार लिख लेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, वैल्यू रखेंगे,
ये 2 है, x के प्लेस पे रखना है 12 + 2y, ये 3y, मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24, 2 दूनी 4। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें 4 और 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। 2x + 3y और 2x - 4y = 24। ठीक है, गड़बड़ तो दिख नहीं रहा है, वैसे सब सही है। चलिए, तो 4 और 3 7y 11 प्लस के 24, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 24। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बोला ना कुछ तो गड़बड़ है दया। दया गड़बड़ क्या है पता है, यहाँ माइनस है क्वेश्चन में, यहाँ मिस्टेक है। वैसे तुम सर सही कर रहे थे, पर ऐसे करते तो आंसर आप एनसीईआरटी से मैच नहीं करते। बट एक चीज़ बच्चों, इस क्वेश्चन से मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कई बच्चे बोलते सर अभी तो चलो मैच हो भी जाता है, आगे चल के ज़रूरी नहीं कि आप हर एक आंसर एनसीईआरटी से मैच करें, क्योंकि फिर आप चीज़ों को रटोगे और आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपके पास आंसर शीट नहीं होगी जिससे आप सॉल्व करके पीछे से मैच करो, है ना। तो आपको अपने पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मुझे आता है, मुझे तरीके पते हैं, तो मैं इसी से करूँगा तो मेरा सही ही हुआ है। देखो मुझे लग रहा था ना कि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो यार आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू समथिंग आएगी 3 और 2 समथिंग, तो यहाँ नेगेटिव है जो मिस्टेक था, तो यहाँ नेगेटिव है बच्चों, इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, बाकी तो सब सही है, सही है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था। तो गड़बड़ को अब सुधारते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव वाला इधर आके फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ज़्यादा कुछ मिस्टेक हुई नहीं है हमसे, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर डिवाइड में 7 पंजे 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, सिंस आपके पास x क्या है -12 + के 2y है ना, y के प्लेस पे क्या है 5, हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो 5 × 2 = 10, तो ये आ गया -2। ठीक है, x की वैल्यू -2 मिली है। हमें गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन दे रखा है y = mx + 3, है ना। तो y के प्लेस पे रख दिया 5, x के प्लेस पे रख दिया -2 और ये 3, प्लस का 3 इधर के माइनस का, ये -2m है। ठीक है, यहाँ से -2m बचा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, 2 × 1 = 2। ठीक है, तो m के प्लेस पे क्या आ गया -1। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कह रहे फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कंडीशन क्या है, क्वेश्चन पहला वो क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। आपके पास 2 नंबर है, अच्छा 2 डिफरेंट नंबर है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये बड़े नंबर को मैं x बोलता हूँ, छोटे नंबर को मैं y बोलता हूँ। लेट सिंपल लैंग्वेज में, आम भाषा में लिखा रहा हूँ, लेट बिग नंबर x एंड स्मॉल नंबर बी y। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि डिफरेंस जो है, यानी कि बड़े में से अगर छोटा वाला माइनस करोगे तो उसका डिफरेंस आएगा कितना 26। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बोला है कि जो बड़ा वाला नंबर है ना वो छोटे वाले नंबर्स के 3 टाइम्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मिली है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में, ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट
ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड विकेट, जो आपको अच्छा लगे। एक्स की वैल्यू है 3y, यहाँ रख देंगे 3y, और ऑलरेडी यहाँ माइनस के y हैं तो यहाँ बचेगा 2y। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में देकर डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2 3 जा, सो छोटा जो नंबर होगा वो आपका 13 होगा। ठीक है, y आपका 13 आ गया। सिंस x आपके पास क्या था 3y, y के प्लेस पे 13 है, रख दिया 3 जा 39। ठीक है, तो बड़ा नंबर आपका 39 होगा एंड छोटा नंबर आपका 13 होगा। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियोस को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, दो टाइप के एंगल होते हैं, नोट करके लिख लो। नोट, पहला आपको मिलेगा सप्लीमेंट्री, यहाँ बोल रखा है सप्लीमेंट्री एंगल, एंड दूसरा आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दोनों केस लिख लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल को ऐड करने पर 180 है, उन एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री है, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। लेट एंगल्स बी एक्स एंड वाई, दो एंगल है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, ये वाला बड़ा एंगल है और ये वाला छोटा एंगल है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। सिंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर अगर दोनों एंगल को मैं जोड़ूंगा तो x प्लस वाई मेरे को कितना देगा, 180 देगा। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, एक्सीड्स कर रहा है 18, यानी कि बड़े वाले में से छोटा अगर माइनस किया जाए तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, 18 डिग्री। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मेरे पास 5 रुपये है, तुम्हारे पास 2 रुपये है, तो मेरे पास तुमसे कितना ज़्यादा है, 3 रुपये ज़्यादा है, यानी कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करूँगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। यही चीज़ ये बोल रहा था। सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम सेकंड, माइनस का वाई इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के वाई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई है कि नहीं। अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्योंकि आपने सेकंड से ट्रांसफॉर्म किया तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है एक बार लिख लीजिए, x प्लस वाई क्या है 180, x के प्लेस पे हम रखेंगे 18 प्लस वाई, और ऑलरेडी y यहाँ पर है, तो y 2y प्लस का 18 इधर के माइनस का हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 8 घटाएंगे 2, 8 में से 1 घटाएंगे 7 में से 1 घटाएंगे 6, 162, 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में आ जाएगा, 2 8 16, 2 1 कम, तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। छोटा वाला जो एंगल होगा वो 81 होगा। सिंस पहली वाली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई 180 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी है 81, रख दिया हमने यहाँ पर, तो प्लस का 81 इधर के माइनस का हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और ये कितना आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। बड़ा वाला जो एंगल होगा वो 99 डिग्री होगा और छोटा वाला जो एंगल होगा वो 81 डिग्री होगा। सिंपल। किसी भी प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें बच्चों प्लीज़। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। भाई क्रिकेट किसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद था, अभी भी है,
आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं बच्चों। 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदते हैं इतने रुपए में। शी बाइज 3 बैट्स बाद में, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर दिस रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, सो देखो बच्चों, मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, जो एक बैट की कीमत है वो हम मान लेते हैं x रुपीज़, एंड प्राइस ऑफ 1 बैट 1 बॉल y रुपीज़, ये मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या है हमारे पास 7 बैट, एक की कीमत x रुपये, तो 7 की कीमत कितनी होगी 7x, और 6 बॉल यानी कि 6y, टोटल कीमत कितनी देनी पड़ती है इतनी 3800। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में है कि 3 बैट यानी कि 3x और 5 बॉल यानी कि 5y की टोटल कीमत कितनी है इतनी। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो निकालते हैं फ्रॉम सेकंड। देख रहे हो आवाज कितनी खतरनाक आ रही है। तो देखिए प्लस का 5y इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना है बच्चों। x की वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी फर्स्ट में, क्योंकि आपने सेकंड से ट्रांसफॉर्म किया है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट वी गेट। पहला इक्वेशन एक बार लिख लीजिए, क्या है पहला इक्वेशन 7x प्लस 6y दिस। ठीक है, x की वैल्यू पुटअप करेंगे 1750, ठीक है, ये हमारे पास है। और क्या है हमारे पास माइनस के 5y अपॉन में है 3, और इधर है प्लस का 6y 3800। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या है ना बच्चों, देखिए ये तो डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, तो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 1 3। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 7 ही रहेगा, 1750 माइनस के 5y और 3 6 3 18। ठीक है, अब 7 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या 1750 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये आ जाएगा 12250, 5 7 35। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला तो भाई उसी से ही करना पड़ेगा ना, किसी दूसरे से करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। 18 और यहाँ बचेगा माइनस के 17y, अपॉन में 3 है, यहाँ 3800, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 11250, ये तो यही रहेगा, और 3800 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से। ठीक है, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11400, और ठीक है 11400, तो ये माइनस का 17y, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 1150। ठीक है, माइनस कर देना है 12250। ठीक है, तो बचेगा आपका कितना बचेगा माइनस के 850, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल 17 पंजे 85 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। कैलकुलेशन सबको आता ही होगा। अब y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 1750 माइनस के 5y बट्टे में 3। ठीक है, तो 1750 y की वैल्यू 50 रख दी यहाँ पर अपॉन में 3, तो 250 आ जाएगा, यहाँ से 1500 बचेगा, 3 ही बचे 15, पीछे से 2 0।
यानी कि एक बैट का जो कीमत है वो 500 रुपये है और एक बॉल की जो कीमत है वो 50 रुपये है। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आ गया, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। Can the taxi charges in a city consist of fixed charges together with the charges for the distance covered? For a distance of 10 km, charge speed 105, 105 रुपये देने पड़ते हैं. For 15 km, the charges paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling the distance of 25 km? तो ये चीज़ आपसे क्या बोल रहे हैं ना कि एक जर्नी है, अगर एक रास्ता है, यहाँ पे सपोज करो ये ऑटो है और ये पर किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसे चल रहा है। ठीक है, तुम जैसे ही ऑटो में बैठोगे तुम्हें कुछ रुपए देने ही देने, उसके बाद जितना किलोमीटर चलोगे उसका अलग पैसा है। ठीक है, सो लेट जो फिक्स्ड चार्ज है वो हम x रुपीज़ लेट कर लेते हैं एंड पर किलोमीटर चार्ज वो हम y रुपीज़ लेट कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन में क्या है, कितने के लिए, फॉर 10 किलोमीटर उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105, यानी कि फिक्स चार्ज है x रुपये तो देना ही है, साथ में 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y, ये बनेगा पहला इक्वेशन। ठीक, ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट में, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में फॉर 15 किलोमीटर उसे देने पड़ते हैं 155 रुपये। फिक्स चार्ज हमारा क्या है, 100 रुपये, 15 किलोमीटर जा रहे हैं और तो 15y। ठीक है, इक्वेशन हम फर्स्ट से निकालते हैं, वो देखने में आसान लग रहा है। फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू निकालते हैं, प्लस का 10y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 10y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये कहाँ रख देंगे, पहले से निकाला है तो हमें रखना पड़ेगा सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। सेकंड इक्वेशन क्या है एक बार लिख लीजिए, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x की वैल्यू रख देंगे 105 माइनस के 10y और ये प्लस के 15y ऑलरेडी है। ठीक है, सो देखो बच्चों, 10y 15y तो यहाँ से बचेगा 5y, 155, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ से ओनली 50 बचा। 5 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ गया, 5 1 जा 5, पीछे से 0, तो y की वैल्यू आ गई 10 रुपीज़, यानी कि पर किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो 10 रुपीज़ है। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये है 105 माइनस के 10y, तो 105, y की वैल्यू है 10, तो 105 माइनस 10, 10 जा 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपीज़। मतलब फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपये। जैसे ही ऑटो में बैठोगे 5 रुपये भाई तुम्हें देने ही देने हैं। ठीक है, नाउ फॉर 25 किलोमीटर, अगर आपको 25 किलोमीटर जाना है तो फिक्स चार्ज x तो देना ही देना है, और 25 किलोमीटर जा रहे हो यानी कि 25y रुपये हो जाएगा आपका पर किलोमीटर के हिसाब से। x कितना है हमारे पास, 5 रुपीज़, और y कितना है 10 रुपीज़, 250, यानी कि 255 रुपीज़ आपको पे करने होंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शन। अगर आपको पता है फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, लेट करके लिख देता हूँ, फ्रैक्शन मैंने लिख दिया x अपॉन वाई, मैंने मान लिया। ये ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर
नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। कह रहे हैं फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction। ठीक है, सो हमने मान लिया कि वो फ्रैक्शन x/y है, x आपका न्यूमरेटर है, y आपका डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में ये बोला गया है कि जो आपका फ्रैक्शन है, अगर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो ऐड किया जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो वो 9/11 हो जाता है। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18। हिंदी इंग्लिश रिमिक्स कर दे रहा हूँ, है ना बच्चों। प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का। तो 11x माइनस के 9y, यहाँ से बचेगा माइनस के 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया बच्चों कि जो आपके पास फ्रैक्शन है, अगर 3 एडिट करते हो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो कितना बन जाता है, 5/6 बन जाता है। इट बिकम्स 5/6, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x, 6 3 18, 5y, 5 3 15। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y हो जाएगा, और प्लस के 18 इधर आके माइनस के 3 बचा। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, ये सेकंड है। ठीक है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, जिस मेथड से बोलेगा उसी से करना है। फ्रॉम सेकंड, आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ। माइनस के 5y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 5y, और प्लस का 6 इधर आके सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आके क्या और डिवाइड में आ जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। आपने सेकंड से ट्रांसफॉर्म किया है तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट वी गेट। पहला इक्वेशन एक बार लिख लो, 11x माइनस के 9y माइनस के 4। अब x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू माइनस के 3 प्लस के 5y अपॉन में 6, इधर है माइनस के 9y, इधर है माइनस के 4। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, 6 1 जा 6, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 से। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही रहना है ना, 11 माइनस का 3 प्लस के 5y, और 6 नम 54 हो जाएगा। देखो बच्चों, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन तो आपको खुद करना है ना, वो चीज़ आपको आनी ही चाहिए। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 33, और 11 5 55 वही प्लस का, और यहाँ से माइनस के 54। मैं हिंदी इंग्लिश रिमिक्स कर दे रहा हूँ, है ना बच्चों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ से बचेगा y, है ना, 55 में से 54 घटाएंगे तो एक y बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, और 6 चौको 24। ठीक है, तो माइनस का 33 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 24 ऑलरेडी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। y की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, थर्ड में। तो 5 नम 45 बट्टे 6, तो ये आ गया 42, 6 7 42। तो x की वैल्यू आ गई 7। x भी मिल गया, y भी मिल गया। सो फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया था, x अपॉन y, x की वैल्यू 7 मिलेगी, y की वैल्यू 9 मिलेगी। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रॉब्लम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में समझाऊंगा।
5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. And 5 years ago, अगो मतलब पहले, हेंस मतलब 5 साल, अब से 5 साल बाद, ठीक है, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है, मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो जैकब की प्रेजेंट है ना वो एक्स ईयर हम मान लेते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो हम वाई ईयर मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, ठीक है। अब तुम्हारी ये 10 साल, 5 साल बाद कितनी होगी बच्चों, 15 होगी, है ना। तो 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ जैकब, जैकब की अब क्या हो जाएगी, एक्स में 5 जोड़ दोगे, एज ऑफ हिज सन कितनी होगी, अभी वाई है तो वाई प्लस 5 होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये बाप है और ये बेटा है कि नहीं। और देखो क्या बोल रहा है, विल बी 3 टाइम्स, बाप 3 साल बड़ा हो जाएगा। देखो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, एक के पास 1 रुपये, एक के पास 3 रुपये है, ये बड़ा है, ये 3 टाइम ज़्यादा है, तो इक्वल साइन बनाने के लिए आपको छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तभी दोनों तरफ 3 होगा, है ना। तो बाप बड़ा है 3 टाइम और ये छोटा है, तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और फिर लगेगा बीच में इक्वल, ठीक है, सिंपल। तो 3y 3 5 15 प्लस का 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा और प्लस का 5 इधर आके माइनस का, तो x माइनस के 3y ये कितना आ जाएगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन मिला, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। 5 years अगो मतलब 5 years अगो का मतलब 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले। अगर मैं तुम्हें बोलूँ अभी तुम्हारी एज 20 साल है, 3 साल पहले कितनी थी, 17, माइनस कर देंगे, है ना। तो 5 साल पहले एज ऑफ जैकब, जैकब की कितनी थी 5, माइनस कर देंगे, एंड एज ऑफ हिज सन उसमें भी 5 माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो फिर 7 टाइम था उससे, 5 साल पहले उससे 7 गुना था। ये बाप है और ये बेटा है, बाप 7 गुना है तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बीच में इक्वल लग जाएगा, 7y 7 5 35 प्लस के तरह के माइनस का हो गया और ये माइनस के तरह के प्लस, ठीक है ना। तो x माइनस के 7y यहाँ पे आ गया माइनस के 30। इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, कमेंट में अपना आंसर बताओ कि x और y की वैल्यू कितनी आ रही है। ट्राई किया, चलो मैं अब ट्राई करता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट पहले वाले इक्वेशन को लिख लेंगे, तो माइनस का 3y इधर आके क्या होगा, प्लस का 3y, x की वैल्यू निकाल दी हमने। अब पहले से निकाला है तो हमें कहाँ रखना है, दूसरे वाले इक्वेशन में, यहाँ पर लिखेंगे पुट, तीसरा इक्वेशन मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड वी गेट, सेकेंड इक्वेशन के ऊपर लिख लो x माइनस के 7y माइनस के 30, x की वैल्यू रखो यहाँ पर 10 प्लस के 3y माइनस के 7y माइनस का 30, तो यहाँ से बचा माइनस के 4y, माइनस का 30 इधर आके क्या होगा, प्लस के 30, नेगेटिव का 4 इधर आके क्या होगा, पॉजिटिव का 4, 40 हो जाएगा यहाँ से, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 10।
ठीक है, यानी कि उसके बेटे की जो उम्र है वो 10 साल है। वाई की वैल्यू थर्ड में रख दो। तो एक्स आपके पास क्या है 10 + 3y है ना, तो 10 वाई के प्लस पे 10 रख दिया, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, सो उसके जो बाप की उम्र होगी वो कितनी होगी 40 साल होगी और बेटे की 10 साल। तो इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको पसंद ज़रूर आई होगी, वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और किसको किसको 95% चाहिए कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बता देना, ताकि मैं सबके नाम याद कर सकूँ।